हेलो एवरीवन, मैं सतीश सर छपरा बिहार से फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल माई मिशन क्लासेस में। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में सीखा था क्वाड्रेंट के बारे में और कब होते हैं, किस क्वाड्रेंट में कौन होता है, नेगेटिव कौन होता है, पॉजिटिव, इन सारी तमाम बातों को सीखा था। और आशा करते हैं कि आप सबने वीडियो को कंप्लीट देखा होगा और उन सारी बातों को समझा होगा। आज की वीडियो में हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर हमको किसी बड़े एंगल का मान निकालना होता है तो हम उसको कैसे छोटे एंगल में कन्वर्ट करके अरेंज करके हम उसका मान लिख लेते हैं। ओके, और चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो लोग भी आज इस चैनल पे नए हैं या जिन लोगों ने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि हमारे द्वारा दिया जाने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और ऐसे व्यूअर जो आज पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं और पहला वीडियो के रूप में इसी वीडियो को अगर वो देख रहे हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो को पहले जाके देख लें, फिर इस वीडियो को देखें तो उन्हें सारी बातें समझ में आएगी। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए, किसी भी बड़े एंगल का मान निकालने के लिए हमको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए और वो बेसिक बातें हैं इन 5 एंगल्स का मान याद रखना। ठीक है, इन 5 एंगल्स का अगर आपको मान याद है तो किसी भी बड़े एंगल को आप आसानी से छोटे में कन्वर्ट करके उसका मान निकाल सकते हैं। और अब हम और सीखेंगे कि हम कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि किसका क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखो साइन 0 है तो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, 90 1। अगर साइन का अगर आपको मान याद हो गया ये 5 तो कॉस का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, पलट के लिख देना है, यानी पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको रिवर्स में आपको क्या करना है, लिख देना है। देखो कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0, यानी कि इसी को पलट के हमने लिख दिया इस तरह से, तो वो कॉस का मान हो गया। ठीक है, tan का आपको याद रखना है। फिर वैसे ही tan 0 है तो 0 से ही स्टार्ट होगा। tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इनफाइनाइट। ओके, अब देखिए ये 3 अगर आपको याद है तो ये 3 ऐसे ही याद हो जाएंगे क्योंकि ये बाकी जो 3 है इसी का उल्टा है, रिवर्स। इसी का क्या है, उल्टा है। हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। ठीक है ना, तो इसी का ये उल्टा है, यानी कि अगर साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। तो इसका अगर वैल्यू लिखना है तो बस पलटते जाना है। यहाँ देखो 0/1 है तो 1/0। 1/0 कहने का मतलब इनफाइनाइट। किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है बट्टा में, डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। यानी ये 0/1 है तो 1/0 इनफाइनाइट। ये देखो 1/2 है तो इसको उल्टा लिखेंगे 2/1 यानी 2। 1/√2 अपोजिट करके लिखेंगे तो √2। √3/2 को अपोजिट करके लिखेंगे 2/√3 और 1/1 को अपोजिट करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है ना, इसी तरह से इसका हो जाएगा क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, अगर किन्हीं को नोट करना है तो वो स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और देखते हैं हम अपना आगे का। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम सीखेंगे कि किसी भी बड़े एंगल को हम लोग कैसे अरेंज करके छोटे एंगल में कन्वर्ट करते हैं और उसका मान लिखते हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि अगर आपको लिखना होगा कि साइन 120 का वैल्यू, अगर आपको लिखना होगा, अगर हम आपसे पूछें कि साइन 120 का वैल्यू क्या होता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटे एंगल में अरेंज करने के लिए हमने आपको पीछे बताया था कि ये क्या है 120 यानी कि 90 से ज़्यादा 180, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं कि 90 + थीटा या 180 - थीटा, हम लोग ऐसे अरेंज करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं 90 + थीटा, यानी साइन 120 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, साइन 90 + थीटा और थीटा की जगह पर यानी कि 30। 90 + 30 120, यानी यही हुआ साइन 90 + थीटा। साइन के साथ अगर एंगल का अरेंजमेंट किया गया तो क्या होता है, इंटरचेंज कर जाता है। वो क्या कर जाता है, इंटरचेंज कर जाता है। अगर साइन है तो कॉस में इंटरचेंज करता है। ठीक है ना, यहाँ हम लिख भी देते हैं साइन आपका इंटरचेंज करता है कॉस में, और कॉस रहता है तो इंटरचेंज करता है साइन में। tan रहता है तो इंटरचेंज करता है कॉट में, और कॉट रहता है तो इंटरचेंज करता है tan में, और कॉसेक रहता है तो इंटरचेंज करता है सेक में, और सेक रहता है तो इंटरचेंज कर जाता है कोसेक में। अगर 90 या 90 या 270 के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग 90 और 270 के साथ एंगल को अरेंज करके लिखते हैं तो वो इंटरचेंज कर जाता है। किसमें, साइन कॉस में, कॉस साइन में। tan रहता है तो कॉट में, कॉट रहता है तो tan में, कोसेक रहता है तो सेक में, सेक रहता है तो कोसेक में इंटरचेंज करता है। तो एंगल को जो हमने अरेंज करके लिखा है वो क्या लिखा है, 90 के साथ लिखा है, तो ये क्या कर जाएगा, इंटरचेंज कर जाएगा। किस में, तो साइन चेंज कर जाता है किस में, कॉस में, यानी ये हो जाएगा कॉस।
थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये जो हमने वैल्यू लिखा है, ये जो हमने वैल्यू लिखा साइन 120 किस क्वाड्रेंट का वैल्यू है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें देखना होता है कि साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो साइन क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक सेकंड में पॉजिटिव होता है, यानी इसका वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा, यानी cos 30, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो आपने अभी देखा था √3/2। ठीक है ना, यानी हमको 120 का मान याद रखने की जरूरत नहीं है, हम उसको अरेंज करके उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर देखो अगर कोई, अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि क्या हम इसको 180 के साथ अरेंज करेंगे तो भी इतना ही वैल्यू आएगा, तो हाँ तो भी इतना ही वैल्यू आएगा। हम आपको चेंज करके दिखाते हैं। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 120 को 180 - 60 लिख सकते हैं ना, 180 में से 60 जाएगा तो 120 ही ना बनेगा, यानी हम 120 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 180 के साथ अरेंज करके लिख सकते हैं। और हमने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि अगर 180 के साथ एंगल को अरेंज करके लिखा गया है तो वो नो चेंज होता है, यानी कि चेंज नहीं होता है। यानी साइन है तो साइन में ही रह जाता है, कॉस रहता है तो कॉस में ही रहता है, टेन रहता है तो टेन में, यानी जिसके साथ रहता है वो उसी रूप में रह जाता है। ठीक है, यानी साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। साइन थीटा, थीटा की जगह में क्या है 60। ये देखो 180 माइनस थीटा यानी किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का है। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2। देखो तो सेम आया है, 90 के साथ लिखे तो भी √3/2, या 180 के साथ अरेंज किए तो भी √3/2। ओके, आशा करते हैं कि बात समझ में आई होगी। चलिए सीखते हैं कुछ और भी एंगल्स के ऊपर कि उसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। ओके, सपोज करो कि अगर यही रहता tan 150 इक्वल टू वाट। अब देखो 150 का आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इसको अरेंज करके निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ देखो 150 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है। ओके, तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में तुम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा अगर हम लिखे तो 60, tan 90 प्लस 60 150 हो गया ना। और देखो जब 90 की रिस्पेक्ट में लिखा जाता है तो क्या होता है आपका, ये इंटरचेंज कर जाता है। ठीक है ना, tan है तो किस में इंटरचेंज करेगा, कॉट में। देखो यहाँ लिखे tan रहेगा तो कॉट में इंटरचेंज कर जाता है, क्योंकि हमने एंगल का अरेंजमेंट 90 के रिस्पेक्ट में किया है। ठीक है ना, तो tan 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 60, यानी कि कॉट 60। अब ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू किसका लिखे हैं, tan 150 का। ठीक है ना, tan 150 का, यानी अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यू हमने लिखा है सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू लिखा है, सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला हिस्सा का हमने tan का वैल्यू लिखा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी इसका पूरा जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस कॉट 60। और माइनस कॉट 60 का वैल्यू क्या होगा, तो कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 60 का वैल्यू होता है 1/√3, चूँकि माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस, यानी कि tan 150 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/√3। आशा कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब इसी को हम लोग 180 के भी रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। tan 150 है तो हम एंगल का अरेंजमेंट ऐसे भी कर सकते हैं, 180 - 30 कर सकते हैं ना। अब हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 180 के रिस्पेक्ट में अगर हम एंगल को अरेंज करते हैं तो नो चेंज होता है, यानी tan है तो वो tan में ही रह जाएगा, यानी tan थीटा ही हो जाएगा। tan थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री। अब ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलो देखो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस। देखो 90 से हम चेंज किए या 180 से चेंज किए, वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, इसी तरह से हम किसी भी बड़े एंगल को अरेंज करके आसानी से उसका मान निकालते हैं। चलिए कुछ और भी बड़े एंगल्स को देखते हैं। ये तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट का देखा, थर्ड और फोर्थ का कुछ देख लेते हैं। ओके, सपोज कर लो कि अगर हमें लिखना होगा साइन 225 डिग्री इक्वल टू व्हाट,
अब इसका तो वैल्यू मुझे नहीं याद है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। ओके, 225 को देखो हम क्या कर सकते हैं, साइन 180 + 45 बोल सकते हैं ना। देखो तो 180 + 45 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। यानी कि हम 225 को 180 + थीटा लिख सकते हैं, 180 + थीटा। और ये किस क्वाड्रेंट का वैल्यू हुआ, तो थर्ड क्वाड्रेंट का, ठीक है ना। तो चलो उससे अभी बहस नहीं है कि थर्ड का है या सेकंड का है, हमको पहले ये देखना है कि क्या ये इंटरचेंज करेगा या नहीं करेगा। तो इस एंगल को जो हमने अरेंज किया 180 के साथ अरेंज किया है, 180 के रिस्पेक्ट में अरेंज किया, तो 180 पे क्या होता है, नो चेंज, यानी साइन है तो साइन में रह जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। थीटा की जगह पे क्या है 45। अब देखना है हमको कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो यहाँ देखो 225 किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी 180 से ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो थर्ड में क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, यानी ये साइन का ये जो वैल्यू है ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी इसका जो हम वैल्यू लिखेंगे कितना हो जाएगा, -sin45, यानी sin45 कितना 1/√2 माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस, यानी कि साइन 225 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो -1/√2। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब इसी को देखो 270 के साथ भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 270 तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो 270 - 45 कर सकते हैं ना जी। 270 में से 40 जाएगा 30, हाँ कह सकते हैं। 270 - 45 कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 225। अब देखो 270 के जब रिस्पेक्ट में हमने एंगल को लिखा तो ये क्या होता है, चेंज करता है या नो चेंज करता है, तो चेंज करता है। ओके, चेंज करता है तो साइन किस में चेंज करता है, कॉस में चेंज करता है। साइन किस में चेंज करता है जी, तो कॉस में चेंज करता है, यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह पे क्या हमने लिखा, तो 45 यानी कॉस 45 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ अब बारी है यहाँ चिन्ह लगाने की, कौन सा चिन्ह आएगा, तो हम इसके लिए देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो किस क्वाड्रेंट का एंगल है, 225 हमने लिखा है ना, ये 225 किस क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं, यानी कि यहाँ साइन है, साइन का मान हम लिख रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होगा इसलिए यहाँ नेगेटिव। तो यहाँ देखो cos 45 का मान 1/√2 माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस। देखो 180 के रिस्पेक्ट में लिखे तो भी -1/√2, 270 के रिस्पेक्ट से लिख रहे हैं तो भी -1/√2, यानी हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू वही आने वाला है, ठीक है। चलिए कुछ बड़ा एंगल को हम लोग देख लेते हैं। चलो अब जैसे देखो सपोज कर लो साइन 765, इतना बड़ा अगर आपको एंगल दे दिया जाए तो इसका मान कैसे निकालोगे। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी आप एंगल से कर सकते हो, 90 से लेके चल सकते हो, 180 से, 270 से, 360 से लेके चल सकते हो। चूँकि 360 से ये बड़ा है इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 360 से ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, ताकि हमको बड़ा बड़ा क्या मिल सके, बड़ा बड़ा आपका राउंड मिल सके। 360 लेने का मतलब कि एक राउंड पूरा कैलकुलेट होगा एक बार में, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 765 को 360 के रिस्पेक्ट में तो कितना लिख सकते हैं, साइन 2 × 360, 36 × 72 720 + 45, ठीक है। अब देखो वही ना हुआ, 360 × 2 720, 720 + 45 765, ठीक है। यानी हम 765 को ऐसे लिख सकते हैं। अब जो हमने इस एंगल को अरेंज किया किसके साथ किया है, तो 360 के साथ किया है। तो 360, 180 या 0 पर नो चेंज होता है, ओके। तो यहाँ आपका क्या है, 360 के साथ हमने अरेंज किया है इसलिए नो चेंज होगा, साइन है तो साइन में ही, साइन थीटा की जगह पे क्या है 45, ठीक है। अब हमने यहाँ देख रहा है कि 2 × 360 को गुना किया, यानी कि 2 साइकिल कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। एक साइकिल में 360
2 साइकिल में 720, इसके बाद +45, यानी यहाँ से +45 आगे बढ़े, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है। एंगल कहाँ आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी ये पॉजिटिव, यानी कितना हो जाएगा sin 45 का वैल्यू 1/√2। ओके। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर हम 360 पे नहीं सोच पाए, तो मेरा मन किया 90 से सोचने का, तुम कैसे सोचेंगे? तो 90 से भी आप सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, इसमें 90 से भाग कर दो। इसमें देखो हम 360 से किए थे, 360 से इसमें भाग किए थे, जितना बार गया था वो गुना में लिख दिए, इसके बाद जो शेष बचा था यहाँ लिख लिए थे। ठीक है, 90 से करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 9 8 72, 9 9 81। ठीक है, 9 बार में हो जाएगा 810, यानी 8 ही बार तक जाएगा। 9 8 72, 8 गुना 90। ठीक है, 9 8 72, 720 + 45। देखो तो 90 के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 90 के रेस्पेक्ट में हमने लिखा ना, एंगल को अरेंज किया, 9 8 72, 720 + 45, 765। यानी 90 के साथ जब हम इसको अरेंज कर रहे हैं तो चेंज करेगा, किस में चेंज कर जाएगा जी? तो साइन चेंज करता है कॉस में, यानी cos 45। फिर से मुझे चेक करना होगा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 8 बार 90 हमने लिया है, 90 का एंगल हमने 8 बार लिया है। तो देखो यहाँ से यहाँ चला तो 90, यानी 1 बार हुआ। यहाँ से यहाँ आए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार तो हो गया। 8 बार में हो गया आपका। अब +45, यानी +45 प्लस आगे 45 जाना है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस, और cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2, ये भी प्लस। देखो 90 के साथ भी कर दी। वैसे ही अगर आपका मन हो कि 180 के साथ करने के लिए तो आराम से कर सकते हैं। 180 से हम इसमें भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 18 7 18 72, 180 गुना 4 हो जाएगा। चलो उसको भी हम लोग लिख के दिखाते हैं। सपोज करो, ये तो आपने समझ लिया होगा। अगर हम इसी को 180 के साथ अरेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा? देखो आपका मन किया कि नहीं हम 180 के साथ करेंगे, तो 180 से इसमें भाग कर दो, 4 बार में जाएगा। 18 4 72, 720 + 45। ठीक है, अब 180 के साथ अरेंज किया तो चेंज या नो चेंज? नो चेंज। ठीक है ना, नो चेंज यानी साइन है तो साइन में, थीटा की जगह पे है 45। अब हमें देखना है कि 765 किस क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है ना, तो हम देख ही रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, ऑल ही पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन 45 का मान कितना हो जाएगा? 1/√2। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं एक और कुछ बड़ा सा एंगल लेके। ठीक है, चलो देखो अगला अगर हम लेते हैं एंगल cos 405 डिग्री इक्वल टू व्हाट? मेरा मन करता है इसको 180 से लेके चलने के लिए। ठीक है ना, 180 से। तो हम इसको 180 से कैसे अरेंज करेंगे? तो देखो क्या करना है, 180 से इसमें भाग कर देना है। तो 18 दूना 36, 2 गुना 180 360 और +45। ठीक है, 180 के साथ हमने अरेंज किया तो नो चेंज हो जाएगा, यानी कॉस है तो कॉस में ही, थीटा की जगह पे 45 है 45। अब यहाँ देखो 405 किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो 2 बार 180 को गुना किए, यानी 1 बार में 180 यहाँ, 1 बार में 180 यहाँ। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद +45 है, यानी कि प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी प्लस, यानी cos 45 का वैल्यू 1/√2। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी बड़े एंगल को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं छोटे एंगल के रूप में और उसका मान निकालते हैं। ठीक है, तो अब आप भी आगे इसका प्रैक्टिस कीजिए, अपने से कुछ एंगल्स लेके उसका वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कोई मैसेज कीजिए, मैं उसका सलूशन जैसे भी होगा मैं आपको दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।